कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते और कुछ दुनिया ऐसी होती है जहां जाने के बाद इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। यह कहानी है एक लड़की की जो समंदर से लड़ चुकी है, किस्मत से नहीं। और जब उसकी जिंदगी को एक तयशुदा रास्ते पर मोड़ा जा रहा था तब एक शीशा उसे एक ऐसी दुनिया में लेके गया जहाँ समय भी डरता था। यह कहानी है एलिस इन वंडरलैंड की। कहानी की शुरुआत होती है 1874 से। समंदर के बीच एक जहाज तेज लहरों से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक समुद्री लुटेरों का हमला, चारों तरफ अफरा तफरी, लोग चीख रहे हैं, हथियार निकल चुके हैं, लेकिन उसी जगह पर एक लड़की खड़ी है, शांत, गंभीर और बिल्कुल नहीं डरी हुई। यह लड़की थी एलिस। एलिस न सिर्फ जहाज को बचा लेती है बल्कि अपने साथियों को भी सुरक्षित निकाल लाती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बस एक सवाल था, अब आगे क्या। सफर से लौटकर एलिस अपने बॉस हैमिश के पास जाती है। उसे लगता है अगला मिशन मिलेगा, नई यात्रा शुरू होगी, लेकिन हैमिश के शब्द उसके पैरों तले जमीन खिसका देते हैं। वह कहता है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब से तुम मेरे महल में काम करोगी, हमेशा के लिए। एलिस को समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी का फैसला कोई और कैसे कर सकता है। वह अपनी माँ से भिड़ जाती है। उसकी माँ चाहती है कि एलिस अब शादी करे, घर बसाए और समंदर को भूल जाए, लेकिन एलिस जानती थी अगर उसने यह जिंदगी चुनी तो वह धीरे धीरे मर जाएगी। इसी बेचैनी में एलिस बैठी होती है कि उसे एक नीली तितली दिखती है। अजीब बात ये थी कि वह तितली एलिस को देखकर रुकी, ऐसे जैसे पहचानती हो। वह तितली एक शीशे के अंदर चली जाती है और बिना सोचे समझे एलिस भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही एलिस शीशे के उस पार जाती है, दुनिया बदल जाती है। उसका शरीर छोटा होने लगता है, आवाजें गूंजने लगती है, हवा भारी हो जाती है और वह पहुंच जाती है एक ऐसी जगह जहां तर्क मर चुका था। यहाँ उसे मिलता है एब्सलम। वह एलिस को बताता है कि तुम यहाँ गलती से नहीं आई हो, यह दुनिया खतरे में है और तुम्हें किसी को बचाना होगा। एलिस समझ नहीं पाती कि वह किस बारे में बात कर रहा है। एक जादुई दरवाजे से गुजरते ही एलिस पूरी तरह वंडरलैंड में पहुँच जाती है। यहाँ जानवर बोलते हैं, समय अजीब तरह से चलता है और हर मुस्कान खतरनाक लगती है। यहाँ व्हाइट क्वीन एलिस को बताती है कि उसी ने उसे बुलाया है क्योंकि मैड हैटर टूट चुका है। वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैड हैटर, जो एलिस का बहुत अच्छा दोस्त था, इस दुनिया में जानवर भी बोल सकते हैं। यही बोलने वाला डॉग बेयार्ड एलिस को बताता है कि यह टोपी हैटर ने अपने पिता जेनिक हाइटॉप को दी थी। उस टोपी को देखकर हैटर को यकीन हो जाता है कि उसका पिता शायद अभी भी जिंदा है। एलिस बिना वक्त गवाए सीधा हैटर के पास पहुंचती है। हैटर एलिस को दोबारा वंडरलैंड में देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी के पीछे दर्द और पागलपन छुपा हुआ था। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद एलिस व्हाइट क्वीन यानी कि मिराना से पूछती है कि हैटर को ठीक कैसे किया जा सकता है। व्हाइट क्वीन बताती है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि एलिस को समय में पीछे जाना होगा और हैटर की फैमिली को बचाना होगा, तभी हैटर ठीक हो पाएगा। एलिस हैरानी से पूछती है कि मैं ही क्यों? तो व्हाइट क्वीन जवाब देती है, क्योंकि तुम इस दुनिया की नहीं हो और यही वजह है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद व्हाइट क्वीन एलिस को एक बहुत बड़ी घड़ी के अंदर भेज देती है। यही रहता है टाइम, जिसे क्रोनोस भी कहा जाता है। वह आदमी जो वंडरलैंड के पूरे समय को संभालता है और उसी के पास है वह खतरनाक चीज जिसे कहते हैं टाइम मशीन। टाइम साफ शब्दों में एलिस से कहता है, तुम बीते कल को नहीं बदल सकती और दूसरी बात, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें टाइम मशीन नहीं दूंगा। यह सुनकर एलिस उदास होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक और जानी पहचानी शक्ल पर। यहाँ रेड क्वीन यानी कि इरासेबेथ भी मौजूद है। उसे भी टाइम मशीन चाहिए थी। इसी बीच भटकते भटकते दूसरी तरफ एलिस समय चक्र तक पहुँच जाती है। जैसे ही एलिस उस समय चक्र को अपनी जगह पर सेट करती है, टाइम को सब समझ में आ जाता है। अब टाइम के ढेर सारे रोबोट्स एलिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भगदड़ के दौरान रेड क्वीन भी वहां पहुंच जाती है। एलिस को दोबारा वंडरलैंड में देखकर वह हैरान रह जाती है। एलिस बिना रुके सीधा उस समय चक्र के अंदर कूद जाती है और टाइम ट्रेवल शुरू हो जाता है। लेकिन टाइम भी अपनी एक मशीन से एलिस का पीछा कर रहा था, क्योंकि अगर समय चक्र उसके हाथ से निकल गया तो पूरा संतुलन टूट सकता था। एलिस समय के पीछे जाकर उस वक्त में पहुंची है जब हैटर की फैमिली जिंदा थी। वो हैटर के पास जाती है और उसे सारी कहानी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त का हैटर एलिस को पहचानता ही नहीं था। इसके बाद एलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां रेड क्वीन को ताज पहनाया जा रहा था। रेड क्वीन सबसे बड़े गुस्से में थी, खास तौर पर हैटर से। वो जाते जाते सबको धमकी देती है कि वह सबसे बदला लेगी। हैटर के पिता इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं। इस झगड़े के बाद हैटर गुस्से और दुख में अपनी फैमिली को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है।
जाता है। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान व्हाइट क्वीन अपनी बहन के बचपन की सच्चाई बताती है। वो कहती है कि जब हम छोटे थे उसका सिर किसी चीज से टकरा गया था, तभी से उसका सिर बड़ा हो गया है, लेकिन दिल से वो बुरी नहीं है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं। यह सब सुनकर एलिस के दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि अगर वो पास्ट में जाकर इन दोनों बहनों के ही बात को खत्म कर दे तो सब कुछ सही हो सकता है। इधर समय हैटर से पूछता है कि एलिस कहाँ गई, तो हैटर और उसके जानवर टाइम का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे टाइम को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में आकर टाइम उन सबको एक ही टाइम लूप में कई घंटों के लिए फंसा देता है, जहाँ सब कुछ बार बार दोहराया जाता है। इसी लूप में एलिस देखती है कि हैटर ने एक छोटी सी टोपी बनाई थी, लेकिन उसके पिता को वो टोपी बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे कचरे में फेंक देते हैं। यह देखकर हैटर टूट जाता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी एलिस को याद आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसी तरफ राजमहल में दो बहनें हैं, दोनों छोटी। उनकी माँ उन्हें केक खाने से मना कर रही थी, लेकिन जो व्हाइट प्रिंसेस थी वो चोरी छुपे केक खा लेती है और उसके टुकड़े रेड प्रिंसेस के कमरे में छोड़ देती है ताकि डांट से बच जाए और रेड प्रिंसेस को डांट पड़े। जब माँ पूछती है कि केक किसने खाया, तब एलिस को समझ में आता है कि बीता कल कभी नहीं बदला जा सकता, जैसा टाइम ने कहा था। इसी पर टाइम वहाँ पहुँच जाता है और एलिस से अपना समय चक्र वापस मांगता है। एलिस टाइम से कहती है कि वो सिर्फ आखिरी बार टाइम ट्रेवल करना चाहती है। वो उसे जाने देने की गुजारिश करती है, लेकिन टाइम अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसी मजबूरी में एलिस वहाँ रखे एक शीशे के अंदर कूद जाती है और वही शीशा उसे उसकी असली दुनिया में वापस ले आता है। यह वो दुनिया थी जहाँ वंडरलैंड का कोई भी इंसान नहीं आ सकता था। जब एलिस को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती, लेकिन फिर से एलिस उसी दुनिया में वापस लौट जाती है। लेकिन एलिस को इस दुनिया में वापस जाकर एक और बात का पता चलता है जो सब कुछ बदल देती है। रेड रानी ने हैटर के परिवार को मारा नहीं था, बल्कि कैद करके रखा था। इसका मतलब हैटर का परिवार अभी भी जिंदा था। एलिस इस तबाही के मंजर के बीच वो सब कुछ देख पाती है और उसके बाद एलिस बिना वक्त गवाए सीधा हैटर के पास पहुंचती है। उसे बताती है कि तुम्हारा परिवार जिंदा है। इसके बाद हैटर को पता चलता है कि रेड रानी ने उसके पूरे परिवार को चींटी जितना छोटा बनाकर कहीं छुपा के रखा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रेड रानी खुद वहां पहुंच जाती है और सबको बंदी बना लेती है। रेड रानी एलिस से टाइम मशीन छीन लेती है और अपनी बहन को साथ लेकर टाइम में पीछे जाने की तैयारी करती है। वो उस वक्त में जाती है जब उसकी बहन केक खाने के बाद झूठ बोल रही थी। जैसे ही रेड रानी अपने बचपन के रूप के सामने आती है, दोनों एक ही पल में जम जाती है। इसी दौरान एलिस और हैटर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पूरी दुनिया टूटना शुरू हो जाती है, वक्त बिखरने लगता है, जमीन के नीचे सब कुछ गायब हो जा रहा था। अगर अब भी समय चक्र अपनी जगह पर वापस नहीं रखा गया तो वंडरलैंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सब लोग जान बचाकर भागते हैं, उनके पीछे पीछे पूरी दुनिया मिटती जा रही थी। किसी तरह वो सब टाइम के महल तक पहुंचते हैं। एलिस टाइम को उसकी जगह पर रखने ही वाली थी कि वो जम जाती है, लेकिन टाइम अपना काम कर लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। इधर व्हाइट रानी भी अपनी रेड बालों वाली बहन से माफी मांगती है और पहली बार ये इसे माफ भी कर देती है। इसके बाद हैटर के परिवार को दोबारा नॉर्मल कर दिया जाता है। अब एलिस का काम यहाँ पूरा हो चुका था। हालांकि वो वंडरलैंड छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे वापस अपनी दुनिया में भी जाना था। असली दुनिया में एलिस की माँ जहाज को हेर्मिस के हवाले करने ही वाली होती है कि एलिस अपनी माँ को कहती है कि चुपचाप साइन कर दो माँ, क्योंकि माँ तो एक ही होती है, इस पेपर पर आप साइन कर दो। लेकिन इस बार एलिस की माँ मुस्कुराती है और कहती है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है। इतना कहकर वो उन पेपर्स को फाड़ देती है और मूवी का आखिरी सीन हमें दिखाया जाता है, जहां एलिस अपनी माँ और जेम्स के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है और यही इस रहस्यमय कहानी का अंत हो जाता है।